आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल शाम के वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि एयर मार्शल देव की कंपनी JSR डायनेमिक्स को इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाई जाने वाली रेंज एक्सटेंशन किट के लिए सेलेक्ट किया गया है। और इसी कड़ी में एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आइडेक्स अदिति 1.0 में भारतीय वायुसेना की तरफ से एक कोलकाता बेस्ड कंपनी को सेलेक्ट किया गया है और ये कंपनी भारतीय वायुसेना के लिए एक मैन मशीन टीमिंग प्रोजेक्ट करने वाली है, जहां पर हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन्स बनाए जाएंगे और ये ड्रोन्स आपस में एक टीम के तौर पर काम करेंगे। कंपनी का नाम है ड्रोन टेक लैब और ये कंपनी अभी तक एग्रीकल्चरल ड्रोन्स बनाती आई है, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चरल ड्रोन हो या सर्वेलेंस के लिए ड्रोन हो, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले न्यू स्पेस रिसर्च की तरफ से एक सिस्टम बनाया गया था जिसका नाम था कैट्स अल्फा और इनको लेकर आइडिया था कि ये ड्रोन्स फिक्स विंग एयरक्राफ्ट से लॉन्च किए जाएंगे और फिर मैन अनमैन टीमिंग के साथ में ये एनिमी एयर स्पेस में जाकर स्ट्राइक करने में सक्षम होंगे। कुछ उसी तरीके के गोल के साथ में यहाँ पर आइडिया है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सके और हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने के बाद में हेलीकॉप्टर से ही इनको कंट्रोल भी किया जा सके। फिलहाल के लिए आइडिया है कि इन ड्रोन्स को Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा और एक बार जब इन ड्रोन्स को लॉन्च कर दिया जाएगा तो ये अपने टारगेट को लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर जाकर मारने में सक्षम होंगे। यहाँ पर एक ऑब्वियस क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि अगर भारत के पास में ऑलरेडी फिक्स्ड विंग ड्रोन्स हैं जो मैन मशीन टीमिंग के तौर पर काम कर सकते हैं, तो ऐसे में ये नए ड्रोन्स की क्या आवश्यकता है। जो ड्रोन्स फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं वो नेचुरली हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कई एंगल हैं, लेकिन सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी वाले एंगल को समझ लेते हैं। अगर किसी फाइटर जेट के साथ में किसी ड्रोन पॉड को इंटीग्रेट करना है तो वहां पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट काफी तेजी से मूव करते हैं, इस वजह से वाइब्रेशन इश्यूज होते हैं। इसके अलावा एरोडायनेमिक कंसिडरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें मदर एयरक्राफ्ट को भी इम्पैक्ट करती हैं। हेलीकॉप्टर के केस में आप इतनी तेजी से मूव नहीं करते हैं और इसी वजह से ड्रोन पॉड को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने की आवश्यकता नहीं है। कम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि सिस्टम की कॉस्ट कम होगी और कम कॉस्ट वाले सिस्टम का मतलब है आप इस तरीके के सिस्टम्स बहुत ज्यादा नंबर में इंडक्ट कर सकते हैं और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करने के लिए ज्यादा नंबर की आवश्यकता होती है। दूसरा एस्पेक्ट है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। फिक्स्ड विंग सिस्टम के साथ में न्यू स्पेस रिसर्च के पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना एक सिस्टम बनाए जो वो लोग बना चुके हैं और इवेंचुअली उसका मास प्रोडक्शन किया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान देखा है कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके पास में है उतना आपका फायदा होता है और यहाँ पर एक और वेंडर को सिमिलर सिस्टम के लिए एंगेज करने का मतलब है कि हम लोग और कैपेसिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इवेंचुअली रिक्वायरमेंट आती है तो दोनों के दोनों मेकर एक दूसरे के सिस्टम्स बना पाएंगे, क्योंकि ये चीजें सिमिलर है। इस मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को लेकर आइडिया है कि इसकी रेंज 40 किलोमीटर की होगी, इसकी एक्यूरेसी 5 मीटर की होगी, इसमें गाइडेंस के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर का प्रयोग किया जाएगा जिसके चलते ये GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में भी आसानी से मूव कर पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आइडिया है कि पायलट्स को लूप में रखा जाएगा और उनके पास में रियल टाइम वीडियो फीड आती रहेगी, जिसके बेसिस पर वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कब किसको क्या काम करना है। लेकिन यहाँ पर एक फुली ऑटोनोमस मोड भी अवेलेबल होगा जहाँ पर आपको एनिमी की टेरिटरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इराक में जब यूएस ने पहले अटैक किया था तो उनके रेडार सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूएस ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग किया था और क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स काफी नीचे उड़ते हुए टेरेन हगिंग मोड में इन रेडार्स के काफी करीब पहुंच गए थे, इस वजह से उनके पास में इनके खिलाफ कोई भी सोल्यूशन नहीं था। अब इमेजिन कीजिए कि यही सिचुएशन है, लेकिन हेलीकॉप्टर लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ऐसे में एनिमी को ऐसा लगेगा कि हेलीकॉप्टर्स को वो डिटेक्ट कर चुके हैं और अब वो इनको एंगेज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही ये ड्रोन वहां पर पहुंचेंगे और उस एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके अलावा ये ड्रोन्स इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरीके से सैचुरेट कर देंगे, जिसके चलते बाद में आप काफी आसानी से हर तरीके का एयरक्राफ्ट यूज करते हुए यहाँ पर बॉम्बिंग कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।